हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर। लास्ट के वीडियोस में यानी लास्ट जो लेक्चर मेरा था उस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लांटिंग, एक बहुत बड़ा किंगडम जिसने पूरी दुनिया को बनाए रखा हुआ है। रीजन उसके पीछे ये है कि प्लांट ही हमारे वो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी हो या अदर किसी का भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी की भी बॉडी हो, उसका मेन एनर्जी बनाने वाला सोर्स है, मींस बायोफ्यूल हमारा है ये। तो किंगडम प्लांटे को बड़े सम्मान के साथ हमने जब कल स्टार्ट किया तो किंगडम प्लांटे में मैंने सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने जाना था आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। साथ ही में कुछ एडिशनल भी थे, न्यूमेरिकल था, फाइलोटैक्सी था, साइटोलॉजी पे बेस्ड था। ये सारी चीजों से मिलकर के हमने एक चीज जानी थी कि हाँ किस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को, किस सिस्टम से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। एंड नाउ आज हम लोग अपना किंगडम प्लांटे के जो मेंबर हैं उन मेंबर से बातचीत करेंगे। कौन कौन मेंबर हैं एक एक के बारे में जानेंगे। और इस जानने से पहले ये भी कहना चाहते हैं थैंक्स जो वीडियोस लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटे का टॉपिक हमारा है एल्गी। एल्गी के बारे में ब्रेन में एक चीज समझ लें, बचपनों में जब बारिश होती थी और जब बारिश का पानी डिपोजिट हो जाता था हमारे सॉइल पे, जब रोडें बहुत नहीं बनी हुआ करती थी, तो बारिश के सीजन में हम लोग जब रेन वाटर डिपॉजिट हुआ, थोड़ी धूप आई, कुछ टाइम बीता, 4, 5, 10 दिन, तो एक ब्लैक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखता था हम लोग को सॉइल पे, कीचड़ में। उसे हम लोग तब कॉमन लैंग्वेज में सभी लोग कहते थे काई है, काई। और ये वही काई आज एल्गी है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो चीजें बहुत कॉमन सी हैं, बस थोड़ा सा उनका नेम बदल दिया गया, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड आ गए और हम एक नई चीज सोचने लगे, अरे एल्गी क्या चीज है, अरे बचपन में खेला है हम लोगों ने। तो वो डार्क ब्लैक ब्लू कलर की जो देखते थे आप, वो काई है। दीवारों पे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं रेनी सीजन में, वो काई है, यानी कि वो एल्गी है। हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली एक बार आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि जो हमारा किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे, इस किंगडम प्लांटे में हमारे मेंबर कौन कौन है। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में। एल्गी। सेकेंड हम पढ़ेंगे एक जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है ब्रायोफाइट्स। थर्ड हम जो ग्रुप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट। हमारा फोर्थ ग्रुप होगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंड लास्ट जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा एंजियोस्पर्म। ये हमने आपको टॉपिक सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम प्लांटे के अंदर बताया था कि जो किंगडम प्लांटे हैं इनके मेजर 5 मेंबर्स हैं, बड़े बड़े मेंबर हैं। पहला जो हमारा मेंबर है वो मेंबर हमारा है एल्गी, सेकेंड मेंबर इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड मेंबर इज टेरिडोफाइट्स, फोर्थ मेंबर जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ मेंबर एंजियोस्पर्म। अर्थ में जब इवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स की स्पीसीज आई, तो ये माना जाता है सबसे पहले एल्गी जैसे कॉमन प्लांट्स आए थे, क्योंकि एल्गी विदाउट आरएसएल होते हैं। विदाउट आरएसएल मींस
विदाउट RSL। एल्गी जो होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, बहुत कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक है, विदाउट RSL। विदाउट RSL का मीन क्या है? R फॉर रूट, S फॉर स्टेम, L फॉर लीफ। ना तो इनमें स्टेम मिलेगी एल्गी में, ना रूट मिलेगी और ना लीफ मिलेगी। फिर इनको प्लांट में रखा क्यों गया? बिकॉज इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होने के नाते इन्हें सम्मान पूर्वक रखा गया एल्गी में और किंगडम प्लांट में। क्लियर? तो हम आज एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। फिर जब कोई रूट स्टेम लीफ नहीं थी इसमें, तो इसने मॉडिफिकेशन किया, इसने ब्रायोफाइट्स बनाए, थोड़े से मॉडिफाइड। रूट यहां पर भी नहीं है बट रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स से डेवलपमेंट किया, रूट आ गई प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स बन गए। टेरिडोफाइट्स ने और डेवलप किया, थोड़ा और प्लांट मॉडिफाई हुआ और मॉडिफाई होने के बाद बन गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ने और मॉडिफिकेशन किया, बेहतरीन सा मॉडिफिकेशन, कई हजार साल संघर्ष से भरे हुए जिंदगी जी इन्होंने, और जिंदगी जीने के बाद बनाया एंजियोस्पर्म, जो आज का धरती पर राज करने वाला एक कॉमन प्लांट स्पीसीज है, एक कॉमन प्लांट ग्रुप है जो बन गया एंजियोस्पर्म। जो आज हमारे सराउंडिंग जितने भी प्लांट देखते हैं आप, बेसिकली वो सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। चलिए तो आप चालू करते हैं एल्गी से। एल्गी के बारे में पहली बात, सिंपल है, सिंपल तो होंगे, जब विदाउट RSL है तो सिंपल होना तो लाजमी है। तो सिंपल है, साथ ही साथ थैलाइट, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वाटिक फ्रेश वाटर मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। अरे भाई एल्गी है तो एक्वाटिक मीडियम में तो पाई ही जाएगी, हवा में तो एल्गी नहीं पाई जाने वाली। तो सिंपल है, थैलेक्वाइड है। थैलेट और थैलाइट का मतलब क्या होता है भाई? थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ना रूट ना स्टेम ना लीफ, विदाउट RSL। और जब विदाउट RSL है तो बिल्कुल सही बात है, उसके लिए हम थैलस वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज थैलस का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, और बैग के रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती। ऑटोट्रॉपिक मोड है, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोट्रॉपिक हो गई। क्लोरोफिल बियरिंग, जब ऑटोट्रॉपिक है तो क्लोरोफिल बियर करेगा। एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह पे मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी एल्गी मिलती, लाइक दैट पॉन्ड हो गया, रिवर वाटर हो गया, और मरीन यानी कि हमारे ओशियन, समुद्र में भी ये एल्गी पाई जाती है। दे आल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स एंड वुड। ये आपको मॉइस्ट इलाके, मॉइस्ट स्टोन है कोई, लगातार कहीं रिवर बैंक है, उस रिवर बैंक पे स्टोन्स लगे हुए हैं, तो पानी अगर आ रहा है तो वहां पर भी एल्गी जाती। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, एल्गी देखनी है। एल्गी देखनी है तो अपने स्कूल के जहां पर आप ड्रिंकिंग वाटर का टैप लगा होता है उस जगह पे जाके देखिए, आसपास आपको एल्गी दिखाई पड़ जाएंगी। तो वहां पर भी मॉइस्चर होता है तो एल्गी लग जाती है। हाँ, खास बात है कि सम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। ये लाइकेंस के बारे में हमने पढ़ाई करी है। लाइकेंस हमने आपको जो पढ़ाया था जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली थी। याद करिए, वेरियोइड्स, वायरॉन्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, वहां पर लाइकेंस भी पाए जा रहे थे। ये है क्या? एसोसिएशन का फंजाई का और एल्गी का। तो कह रहे हैं वहां पर भी एल्गी हमें मिल जाती है। आगे कह रहा एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी एल्गी पाई जाती है। कैसे? देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए एल्गी है, इधर देखिए लाइकेन है, फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन इज लाइकेन। आप एक प्यारा सा नन्हा सा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं जिसे स्लॉथ कहते हैं। ये स्लॉथ बड़ा ही आलसी, बहुत ही आलसी लेजी एनिमल है, और शायद आपने डिस्कवरी पे देखा भी हो कभी इसको। ये स्लॉथ पेड़ पे चढ़ गया तो हफ्ते भर पेड़ों से उतरता नहीं है। जब बहुत ही कठिन समस्या आती तभी उतरता था, भाई उतरता ही नहीं पेड़ों से। एक लीफ को खाने में, सिर्फ एक लीफ को खाने में स्लॉथ को कई मिनट लग जाते हैं, एक लीफ को खाने में। तो उसकी बॉडी पे जो आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ग्रीनिश बॉडी देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉडी है इसकी एल्गी की। तो स्लॉथ के बॉडी पर भी एल्गी पाई जाती है। क्लियर? ये तो एल्गी का सिंपल सा कॉमन चल रहा है मेथड कि एल्गी कहां पर है। तो एल्गी के बारे में स्टार्टिंग में हमने जाना कि जो एल्गी हमारी है, ये एल्गी एक्वाटिक मीडियम में, मरीन, फ्रेश वाटर में,
मॉइस्ट स्टोन में, जैसा कि मैंने बताया कि आपके ड्रिंकिंग वाटर टैप में भी दिख जाएंगी एल्गीज, आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये एनिमल्स के बॉडी पर भी रहती है, जैसे कि हमारा स्लॉथ हुआ करता था। ये एक कॉमन आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब आगे आ जाइए एल्गी में, इनके हम साइज की बात करें, इनके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर शेप की बात करें तो दूसरी बात चलती है द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इनका फॉर्म किस फॉर्म में है, इनका साइज क्या है, ये हाईली वेरिएबल होता है, बहुत ज्यादा वेरिएबल चेंजेस वाला होता है। जैसे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर बहुत छोटे हैं, यूनिसेलुलर ये दिख रहे हैं आपको, बहुत छोटे यूनिसेलुलर है। ये जो एल्गी आप देख रहे हैं ये एल्गी हमारी है क्लेमाइडोमोनास, ये एल्गी हमारी है क्लेमाइडोमोनास, बेहद खूबसूरत ग्रीन कलर की एल्गी दिख रही है, यूनिसेलुलर फॉर्म है इनकी। दूसरी एल्गी की बात कर रहे हैं, कह रहे कॉलोनियल फॉर्म में भी एल्गी पाई जाती है। जैसे देखिए कॉलोनी है, कितना प्यारा सा डायग्राम दिया गया है, कॉलोनीज बनी हुई है, ये एक एल्गी लगी, देखिए ये एक एल्गी लगी, ये एक एल्गी लगी है, और इन कई एल्गियों ने मिलकर के एक ये कॉलोनी तैयार कर दी, एक ये कॉलोनी तैयार हो गई। तो एक तो एल्गी हमारी थी क्या नॉर्मल यूनिसेलुलर फॉर्म में लाइक दैट क्लेमाइडोमोनास, दूसरी एल्गी हमारी कॉलोनी बना के रह रही है। कॉलोनी मतलब जैसे नॉर्मल कॉलोनीज होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उस कॉलोनीज की तरह भी रह रही है। और तीसरा फॉर्म क्या है, फिलामेंटस फॉर्म भी होती है। ये देखिए फिलामेंट है, कितना प्यारा सा फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये फिलामेंट का मतलब थ्रेड लाइक पार्ट दिखाई दे। ये जो एल्गी है ये इसका एग्जांपल स्पाइरोगेरा, यानी हमें डिफरेंट शेप साइज की एल्गीज मिल रही है। यूनिसेलुलर में मिली हमको लाइक क्लेमाइडोमोनास, हमें कुछ कॉलोनीज में भी मिल रही हैं लाइक दैट वॉलवॉक्स कॉलोनी। तो एग्जांपल याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, तो आपका आंसर होगा वॉलवॉक्स। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस अगर पाई जा रही हैं तो फिलामेंटस हमारा हो गया स्पाइरोगैरा। दूसरा पेज खत्म। पहला पेज क्या था याद रखिए, पहले पेज में आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, दूसरे पेज में आप शेप की बात करते हैं, उसके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं, और थर्ड पेज पे जब हम चलेंगे तो बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हर जगह आ जाता है, वहां भी भयंकर तरीके से फंजाई में आपने देखा पैसिडियो, स्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज ना, तो वैसा ही रिप्रोडक्शन कुछ ये भी करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यू नो दैट वेरी वेल द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे यंग वंस को जनरेट करना रिप्रोडक्शन था। यहाँ पर भी भाई छोटे मोटे लोग नहीं है, भले ये एल्गी है, भले ये आपको दिखाई ना पड़े नॉर्मली, अगर यूनिसेलुलर है कॉलोनी में तो दिखाई पड़ती, लेकिन रिप्रोडक्शन का हक तो सबको है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इनकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती। जब वो पहुंचे रिप्रोडक्शन की बात पर आ गए तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेगा तो मोस्टली इन तीन में से कोई एक या दो चीजों को सिलेक्ट करेगा। जैसे पहला था वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थ्री टाइप के यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन का मोड पाया जा रहा है। वेजिटेटिव यानी उनकी बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज ये वाटर में पाई जा रही है, एक्वेटिक मीडियम में पाई जा रही है, तो वाटर करंट के थ्रू इनकी जो फिलामेंट लाइक जैसे देखा था हम लोगों ने भी स्पाइरोगैरा फिलामेंट लाइक जो हमारी एल्गी थी, तो वाटर के फ्लो में वाटर करंट में इधर टूट गई इधर टकरा गई, तो इनका हर एक फिलामेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोड भी शो करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब है विदाउट गैमीट। अच्छे से हम लोगों ने जाना था किंगडम फंजाई में विदाउट गैमीट भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे वहां पर बनता था एक जूस्पोर, तो ये जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं एसेक्सुअल कर रहा है, कोई गैमीट नहीं बनाएंगे और गैमीट नहीं बना रहे हैं तो इनका किसके थ्रू वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं जूस्पोर के थ्रू, ये याद रखिएगा। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जानते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स।
इस तरीके से कॉमन सी बात है कि रिप्रोडक्शन के थ्री फेजेस, थ्री टाइप्स हुए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल यानी एब्सेंस ऑफ गैमीट्स, विदाउट गैमीट्स, और यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो जूस्पोर होता है। ये जूस्पोर बहुत फेमस है, फंजाई में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे। चलिए अपने पेज पे वापस आते हैं। वही चीज यहाँ पर है, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट बच जाना, टूट जाना। जैसे देखिए इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये एक हमारी फिलामेंटस एल्गी है। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रेगमेंट बन गया और हर एक फ्रेगमेंट एक नई एल्गी को बनाएगा, तो इसी को बोल दिया हमने क्या, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है asexual reproduction mode by the production of spores, example जूस्पोर, वही जो मैंने बताया आपको, जो जूस्पोर है हमारा। तो देखिए जूस्पोर छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं, जूस्पोर्स छोटे-छोटे जूस्पोर दिखाई पड़ रहा है, ये बना दिए गए और ये जा करके एक नए फिलामेंट को, एक नई एल्गी को जन्म देंगे, एक नई एल्गी को बनाएंगे। कह रहे हैं they are flagellated motile, they are flagellated यानी ये मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, बहते हुए चले जाएंगे। देखिए कैसे निकल रहे हैं बाहर जूस्पोर, इनके पास फ्लैजला मौजूद है, इनके पास फ्लैजला मौजूद है और इस फ्लैजला के थ्रू ये तैरते हुए जाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, ये मोटाइल होते हैं बिकॉज़ इनके पास फ्लैजला प्रेजेंट होता है। चलिए आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस एल्गी में थ्री टाइप से हो रहा है, एक आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। थ्री टाइप्स पर कर डालें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप का, आइसोगैमस, एन लगा दीजिए आगे, एन आइसोगैमस एंड oogamous। क्या है क्या है? आइसोगैमस में क्या होता है कि दोनों गैमीट्स, आप देख रहे हैं पीयर शेप्ड गैमीट्स हैं ये हमारे एल्गी के, कह रहे दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, सेम शेप एंड साइज के। देखिए सेम शेप एंड साइज के, दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक को प्लस बोला और एक को माइनस बोला। ये स्ट्रेन होती है प्लस और माइनस, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन मेल है कौन फीमेल, इसलिए हम उसको प्लस और माइनस से शो करते हैं। आइसोगैमस मतलब जब इक्वल है दोनों के, यानी जब आपसे पूछ ले कि इफ द गैमीट्स आर इक्वल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी देन व्हाट इज द फिनोमेना, ये फिनोमेना क्या है? तो ये जो फिनोमेना बनेगा ये रिप्रोडक्शन का आइसोगैमस बनेगा, जहां पर कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिमिलर इन साइज, दे मे बी फ्लैजेलेटेड, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, जहां पर ये क्या है, देखिए फ्लैजला बना हुआ है तो क्या है, यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। और कह रहे कभी-कभी ये नॉन फ्लैजेलेटेड भी होते हैं, यानी ये सिर्फ ऐसे पाए जाएंगे, कोई फ्लैजला मौजूद नहीं है। तो एग्जांपल है कि अगर फ्लैजेलेटेड ले रहे हैं तो हमारे पास एक एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स, उसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जबकि एक एल्गी है जहां पर फ्लैजला नहीं बनेगा, वो है स्पाइरोगैरा। तो आइसोगैमस में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आइसोगैमस जो रिप्रोडक्शन का मोड है, ये रिप्रोडक्शन में दोनों गैमीट्स इक्वल शेप एंड साइज में है, आइसोगैमस। अब देखिए आगे एन लग गया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ शेप एंड साइज में वेरिएशन आने वाला है, और वेरिएशन आ ही है। देखिए भाई साहब क्या वेरिएशन आ गया, कहां फीमेल इतनी लंबी है और मेल भाई साहब ये है इनके पोजीशन। सिंपल सी बात है, जब गैमीट्स क्या हो, अनइक्वल हो, तो सिंपल सा वो क्या बन जाएगा, एन आइसोगैमस। तो कह रहा फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, यूडोरिना एल्गी की स्पीशीज है, उसमें एन आइसोगैमस टाइप का हमारा फ्यूजन पाया जाता है। तो ये क्या बन गया, जब फीमेल का साइज बड़ा है मेल का साइज छोटा है, दोनों गैमेट डिसिमिलर है। सिमिलर थे आइसो लगा दिया, डिसिमिलर है एन लगा दिया, एन आइसोगैमस हो गया। oogamous में क्या होता है, oogamous में कह रहा है कि जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है, ये फीमेल है, फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। ये पहली बात तो आपको दिख रही, साइज इसका बड़ा है, लार्ज है,
दूसरी चीज कि ये मोटाइल नहीं होती है, ये नॉन मोटाइल होती है। याद रखिएगा, नॉर्मल एल्गी की बात करें तो एल्गी में जिस जगह पर, जिस गैमीट्स में फ्लैजेला मौजूद है वो मोटाइल होगा, वो पानी में फ्लैजेला को तैरता है ऐसे ऐसे करके, और जिसमें फ्लैजेला नहीं है वो नॉन मोटाइल होगा। तो साफ साफ दिख रहा है हमें oogamous टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फीमेल का साइज बड़ा है बट वो नॉन मोटाइल है, मेल का साइज छोटा है लेकिन मोटाइल है, इसलिए हमने इसको स्पर्म नाम दे दिया। ये हमारे स्पर्म की तरह है, हमारा स्पर्म मोटाइल होता है, जबकि फीमेल की जो ओवम होती है वो मोटाइल नहीं होती है, वो अपने ही प्लेस पे रहेगी, उसको सीलिया के थ्रू भेजा जाता है। तीन चीजें समझ में आई यहाँ पर कि अगर एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो 3 मोड्स अपना सकता है। पहला है आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ गैमीट्स आर सिमिलर। नेक्स्ट एनाइसोगैमस, एब्सेंस हो गया, ए लग गया, मींस डिसिमिलर साइज ऑफ गैमीट्स। एंड oogamous वेयर नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल होती है गैमीट एंड मोटाइल मेल गैमीट होता है। एग्जांपल बॉल बॉक्स, जो हमने भी देखा पीछे बॉल बॉक्स को, जो कॉलोनी बना के रह रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका रिप्रोडक्शन का पार्ट भी खत्म हुआ। अब बताया जा रहा है कि जो हमारी एल्गीज होती है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, समझिए इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो एल्गी फिक्स करती है ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ, धरती पे जितनी CO2 फिक्स करी जाती है, अर्थ पे जितनी CO2 फिक्स करी जा रही है उस CO2 का 50% हमारे केवल एल्गी की जिम्मेदारी है। केवल एल्गी, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े एल्गी की जिम्मेदारी है। बिकॉज ओशियन में एल्गी बहुत पाई जाती है, एक लार्ज सरफेस है वहां पर, तो 50% CO2 का फिक्सेशन ये करते हैं और वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है, जो एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिज्म जिंदा रह रहा है, पानी में ऑक्सीजन मिल रही है, वो इनकी देन है। सेकेंड थिंग, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि अगर ऑटोट्रॉफिक्स है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो होना ही है। एंड द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए ये बेस है। जैसा कि मैंने बताया, एल्गी अगर समुद्र में रह रही है, समुद्र में है, तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो ऑक्सीजन हमारे ओशियंस में जाता है और उस ओशियन से सारे मरीन ऑर्गेनिज्म को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। क्लियर? तो ये इसका एक एनवायरमेंटल, एक बहुत ब्रॉड एरिया में इसका क्या है, बेनिफिट है। चलिए इसके छोटे छोटे एरिया में भी बड़े बेनिफिट्स हैं, जैसे सम मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइड्स। ये तो थोड़े पॉइंट जो चला रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर बोर्ड एंड फॉर योर नीट, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा सम मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करता है, उसे बोल दिया हमने हाइड्रोकोलाइड्स। एग्जांपल दिया गया एल्गिन, ये ब्राउन एल्गी है, एंड कैराजीन रेड एल्गी है। दीज आर यूज्ड कॉमर्शियली। अब मैं बताता हूं उसका यूज क्या है। पहले देख लीजिए आप, ये हमारे पास रेड एल्गी है, बेहतरीन से खूबसूरत रेड एल्गी है, जिससे हाइड्रोकोलाइड्स केमिकल बनाया गया है। इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, अगर आप लोग थोड़ा भिगो दें तो काफी देर तक ये मॉइस्चर, काफी देर तक ये वेट रहेंगे। ये यूज कहां किए जाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ले जा रहे हैं जगह से दूसरी जगह पे जिनको मॉइस्चर चाहिए, कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट है जिनको मॉइस्चर चाहिए, तो हम उस जगह पर यूज करते हैं अपने इन हाइड्रोकोलाइड्स सब्सटेंसेस का, जैसे एल्गिन का या कैराजीन का। तो ये उनके सराउंडिंग में लपेट दिए जाते हैं, तो इससे उनका मॉइस्चर नहीं खत्म होता है। जैसे कि आप अपनी बोतल को ठंडा रखने के लिए अगर अगल बगल कॉटन भिगो के रख दें तो बोतल देर से ठंडी होगी। तो ये जो कंडीशन है वही है कि हाइड्रोकोलाइड्स, हमारे कैराजीन, हमारी एल्गिन, ये क्या करती हैं, ये तरीके के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इससे किसी भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है। तो बस केवल आपको याद रखना क्या है कि हाइड्रोकोलाइड जो बन रहा है, कौन बना रहा है, तो एक ही याद रख लें, एल्गिन याद रख लें, कैराजीन याद रख लें। फिर कह रहा है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। बहुत ही फेमस है स्पाइरुलिना, कई साल से लोग इसको यूज कर रहे हैं, एक अच्छा प्रोटीन प्रोडक्ट मानते हैं स्पाइरुलिना। मैसूर में इसकी शायद फैक्ट्री लगी हुई है जहां पर एल्गी से स्पाइरुलिना तैयार की जाती है। छोटे छोटे टेबलेट्स होते हैं और इन टेबलेट्स में प्रोटीन की रिच क्वांटिटी होती है। अगर आप प्रोटीन, जो 2 ग्लास दूध में प्रोटीन मिलेगी, वो उनकी एक
आई थिंक 10 ग्राम के टेबलेट में प्रोटीन आपको मिल जाएगी। तो प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक है हमारी क्लोरेला या स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस पे आप जानते हैं कहानी है कि वहां ग्रेविटी तो खत्म हो जाती है, तो चीजें हवा में उड़ने लगती है, तो ऐसे में दाल चावल रोटी तो खा नहीं सकते, तो ये फूड को एज अ टेबलेट लेते हैं क्योंकि वहां प्रोटीन की जरूरत है, टेबलेट खा ली, कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, टेबलेट खा ली। वही सारी चीजें ये देखिए स्पाइरुलिना का प्रोडक्ट पे आपको दिखा रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है। चीजें केवल किताबी नहीं है, आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि देखिए छोटे छोटे टेबलेट्स तैयार किए जा रहे हैं और इनको डिब्बे में भर करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। पहले एल्गी लिया, उस एल्गी का एक हमने तैयार किया सोल्यूशन, बढ़िया गाढ़ा सा ग्रेवी तैयार करके उसको ड्राई करके पाउडर बना करके टेबलेट्स बनाई जाती है, फिर ये टेबलेट्स मार्केट में सप्लाई करी जाती है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। आप एल्गी का पहला बेनिफिट मिला कि हाइड्रोकोलाइड्स बनाना, एल्गिन से वो याद रख लीजिए। दूसरा स्पाइरुलिना जैसे प्रोटीन रिच जिसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है बाय ट्रैवलर स्पेस ट्रैवलर। फ्रेंड्स, आज की हम कहानी अपनी यही रोकेंगे क्योंकि एल्गी का अब क्लासिफिकेशन भी हमें स्टार्ट करना है कि एल्गी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। यहां पर हमने एल्गी का एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया, जहां हमने आज की क्लास में, आज की वीडियो में जाना कि एक एल्गी के क्या स्ट्रक्चर है, लोकेशन कहां है, कहां कहां पाई जा सकती है, यहां तक कि स्वाथ जैसे एनिमल की बॉडी में पाई गई एल्गी हमारी। फिर हमने जाना कि एल्गी में रिप्रोडक्शन का मोड क्या था, तो वेजिटेटिव था, एसेक्सुअल था, सेक्सुअल था। जहां पर सेक्सुअल में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, जहां पर आपने आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और आपने ओगैमस के बारे में जाना। लास्ट में हमने कुछ बेनिफिट्स देखे एल्गी के, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा और कुछ नैरो स्पेक्ट्रम में अपने फायदे के लिए हम लोगों ने टेबलेट्स बनाए, हाइड्रोकोलाइड्स बनाए। बहुत सी एल्गी हैं जो यूज करी जा रही हैं आइसक्रीम बनाने में। एंड एक एल्गी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो एल्गी है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ये एल्गी अगर नाम का एक जेल बनाती है। एगर, ये एगर से बना एक टर्म एग्रोस जेल। एग्रोस जेल एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है, एक कल्चर मीडियम होता है माइक्रोब्स के लिए। तो जब कभी भी लैब में हम कोई माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, तो हमें इनको कल्चर देना पड़ता है, एक मीडियम देना पड़ता है जिससे वो अपना फूड ले सकें। तो वो भी हमारी एल्गी से आती है, ठीक है। और वो जो केमिकल था वो क्या हमारा एग्रोस जेल है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यही रोकेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगा हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे। आपसे उम्मीद करता हूं चैनल्स को ऐसे ही देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। यही हमारे लिए मोटिवेशन का एक अच्छा प्राइज है। अदरवाइज बाय बाय।